ये सब क्या हो रहा है? ये सब देखने के बाद दिल, दिमाग, शरीर का रोम रोम एकदम से कांप उठता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मेरी भी 3 बेटियाँ हैं। ये सब देखने के बाद सिर्फ एक चीज़ ही ज़हन में आती है। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और उसे सशक्त बनाओ। और जब पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनती, मेरी माँ की आंखों की मोती कहीं दूर हो जाती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का कार्य दुष्कार्य हुआ, बहिष्कार हुआ और बलात्कार हुआ। पुरुष के वैसे पाने से सत्कार हुआ। काश पुरुषों में भी स्त्रियों की तरह कोमलता होती, काश मैं भी लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था वहाँ पे, अगर होता भी तो क्या होता? जो सुरक्षा कर्मी की नज़र उस पर थी, क्या वो कोई नज़र पाक साफ थी? काश मैं भी लड़का होती तो शायद मैं आज जिंदा होती। काश मैं भी लड़का होती। ये सब देखने के बाद बहुत बहुत अंदर तक दिल कांप गया। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। निर्भया के बाद ये भी कोलकाता के बाद बदलापुर, जैसे हर जगह पर अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि वो रात को गई क्यों वहाँ सोने अकेले। क्यों ना जाती? 36 घंटे काम करने के बाद अगर कोई इंसान रेस्ट करने चला गया तो ये उसकी गलती है। आप अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते हो? क्यों उन्हें ऐसी परवरिश नहीं देते हो कि जैसे तुम हमारी यानी अपनी माँ बहन को उस नज़र से नहीं देखते हो, तो बाकी औरतों को क्यों नहीं अपने बेटों को संभालते हो? अगर इस देश में या भारत में अगर कुछ बदलने की ज़रूरत है तो वो है एक कानून और बेटों की परवरिश। कानून ऐसा बनना चाहिए कि अगर ऐसा कोई दुष्कर्म करे ना, तो उसे 24 घंटे या 24 दिन या फिर निर्भया केस की तरह 7 साल बाद सज़ा ना मिले, उसे तुरंत के तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, कि ताकि सारे लोगों को ये जो दुष्कर्म करते हैं ना, उन लोगों का रूह कांप जाए। और दूसरा, परवरिश, जो एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बेटों को परवरिश देने की, कि जिस तरह से तुम अपनी माँ बहन को देखते हो ना, उसी तरह से हर लड़की को देखो। तब ये दुनिया बदलेगी, तब यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित होंगी। लोग कहते हैं कि लड़की थी, ज़रूर उसने कुछ गलत किया होगा, वो क्यों गई वहाँ सेमिनार में सोने के लिए। लेकिन 3-4 साल की बच्ची, उसे क्या पता है कि वो क्या कर रही है या फिर उसे कहाँ जाना है। जब उस 3-4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये तो फिर भी, तो क्या उम्मीद करें हम किसी से कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना है। जस्टिस, कैंडल मार्च क्यों? कैंडल मार्च नहीं, अब कैंडल मार्च की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है शस्त्र उठाने की, हर औरत को अपने लिए लड़ने की, हर औरत को अपनी आवाज़ उठाने की। अपनी बेटियों को ना पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अब उन्हें कराटा, मार्शल आर्ट, ये सब भी सिखाओ, कि ताकि कोई भी आकर उन्हें छू कर ना जा सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मत सहो कुछ भी गलत, मत सहने दो। अपनी बच्चियों को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी उन्हें छूने से पहले 100 बार सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। आवाज़ उठाओ, मदद करो और सब मिलकर आगे बढ़ो। ये मत सोचो अभी
3-4 साल की बच्चियों के साथ रेप केस हो रहा है। कुछ समय के लिए मुंबई में धरना प्रदर्शन हुआ, लोकल ट्रेन रुक गई। लोगों को ये चिंता नहीं है कि कुछ लोगों को ये चिंता नहीं है कि उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी। उस बच्ची के न्याय के लिए ये केस हुआ था 12 तारीख को, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तब तब जनता जाके ट्रैक पर उतरी है और ट्रेन रोकी है। कुछ समय के लिए ट्रेन रुकी तो कुछ लोग बौखला गए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर क्यों? जब सुनना था, जब कार्रवाई करनी थी, आपको कुछ समय अपने घर पे जाने के लिए लेट हो गया तो आप बौखला गए कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। उन बच्चियों के बारे में सोचो, उन लड़कियों के बारे में सोचो जिसके साथ ये कुकर्म होता है। उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता होगा उस कुछ घंटे के दौरान। कितनी दिक्कत, इतना कि कुछ तो अपना दम तोड़ देती है। जैसे हमारे पास कोलकाता का सीन हुआ, वो डॉक्टर, वो बेचारी सह नहीं पाई। वो डॉक्टर जो दिन रात पढ़ाई करके 8-9 साल बाद एक डॉक्टर बनती है, लोगों की सेवा करती है, लोगों की जान बचाती है, क्या उसे पता था कि उसकी ही जान चली जाएगी उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर वो लाखों लोगों का ट्रीटमेंट करती है, लोगों की जान बचाती है? कैसे? वो 3-4 साल की बच्चियाँ जहाँ वो अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए उस स्कूल में गई है, उन्हें पता है कि वही स्कूल के लोग उसको एक ऐसा खौफनाक मंजर दे देंगे कि वो अपने ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले ही वो लोग अंत करने पे आ जाए। बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे देश का कानून ऐसा है कि इस ऐसे कंडीशन पे भी जहाँ निर्भया के केस में 7 साल लग गए, 7.5 साल ऑलमोस्ट, एक अपराधी को फांसी देने की सज़ा देने में। क्यों इतना लेट, क्यों इतनी देरी? ऐसे में वेट ही नहीं करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम साबित होते ही उसे तुरंत फांसी दे दो, या फिर कुछ ऐसा करो कि भारत के उन तमाम लोग जो बहू, बेटी, बहन को क्रूर दृष्टि से देखते हैं वो ना देखे। प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए। ये सिर्फ एक बेटी या एक बच्ची की बात नहीं है, ये हम सब की बेटी, हम सब की बच्ची की बात है। आपकी बहन, बेटी, बीवी, सबके सेफ्टी की बात है। तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाओ, सपोर्ट करो। आप जहाँ भी हो वहाँ से जितना हो सके उतनी आवाज़ उठाने की कोशिश करो, सोशल मैसेज दो, अपने बच्चों से बात करो, अपने बच्चों में अवेयरनेस करो, उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, बैड टच, गुड टच क्या होता है वो आप अपने बच्चों को समझाओ और उस चीज़ पे लड़ने के लिए उन्हें सक्षम बनाओ।